तो मैंने बोला था ना कि पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, एक न्यूज़ के वजह से मार्केट में आपको हरियाली जरूर देखने को मिला। तो जिस खबर का पूरी दुनिया को इंतजार था वो खबर फाइनली आ चुका है, और वो खबर आते ही उस खबर का जो इम्पैक्ट है सीधा सीधा हमारे इंडियन मार्केट में दिखा। और नॉट ओनली हमारे इंडियन मार्केट, इस खबर के वजह से पूरा का पूरा दुनिया का जो शेयर बाजार है, हर एक शेयर बाजार आपको अभी के टाइम पे ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या खबर आया है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। फिलहाल के लिए अपना इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं। हमारा मार्केट ने तो 25,000 का लेवल को भी तोड़ दिया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था। मार्केट ने 25,000 को तोड़ा है, यानी कि इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ही खबर होगा। ठीक है, तो क्या खबर है उसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपियन मार्केट में 1% से ज्यादा तेजी, उसके बाद हैंग सेंग यानी कि चाइना का मार्केट में 1% से ज्यादा तेजी। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया जिस खबर की वजह से पूरा का पूरा दुनिया का शेयर बाजार आपको ग्रीन कलर में देखने को मिला, तो उस न्यूज को डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद पिक्चर अभी भी बाकी है। जिस खबर के वजह से मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिला वो तो अच्छा बात है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, खतरा अभी भी बाकी है। और पिक्चर जो है, पिक्चर अभी भी बाकी है। 2 हफ्ता के बाद असली गेम शुरू होने वाला है। 2 हफ्ता क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में वीडियो में आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करेंगे क्या खबर आया है, उसके बाद बात करेंगे पिक्चर अभी क्यों बाकी है, 2 हफ्ता के बाद क्या होने वाला है, और उसके बाद आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जोखिम होता है। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने के लिए बनाया गया है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने तरफ से दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। पहले समझते हैं कि आखिर किस रीजन की वजह से अभी के टाइम पे पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। तो देखो, इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक ये है कि इतना दिन से जिस रीजन की वजह से पूरा का पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिर रहा था, इंक्लूडिंग हमारा इंडियन मार्केट भी गिर रहा था, जिस रीजन की वजह से गिर रहा था शायद उसी रीजन का समाधान हो गया है। इसीलिए अभी के टाइम पे पूरा का पूरा दुनिया का मार्केट, इनफैक्ट हमारा इंडियन मार्केट में आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। इतना तो समझते हो। तो आखिर किस रीजन से हमारा मार्केट या फिर पूरा ग्लोबल मार्केट गिर रहा था, तो हम सभी को पता है कि वार यानी कि युद्ध। इतना दिन से जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसी युद्ध के वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट गिरते ही जा रहा था। और अभी के टाइम पे अगर मार्केट भाग रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ वार से ही रिलेटेड पॉजिटिव खबर आया होगा, जिसके वजह से अभी के टाइम पे पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वार से रिलेटेड ऐसा क्या पॉजिटिव अपडेट आ गया? क्या वार खत्म होने वाला है, वार नहीं होगा? तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन वार पोस्टपोन जरूर हो चुका है। वार खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वार पोस्टपोन जरूर हो चुका है। आप इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप क्लियर समझते हो कि देखो, वार किन दोनों के बीच हो रहा है? ईरान और इजराइल के बीच वार हो रहा है, इतना आपको पता है। अब इन दोनों के बीच एक महान व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, जिस महान व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इनकी एंट्री हो जाती है। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल के बीच किनको सपोर्ट करते हैं, यानी कि अमेरिका किसको सपोर्ट करते हैं? अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करते हैं। हम सभी लोगों को पता है, क्योंकि इजराइल जो इतना दिन से वार वगैरह कर रहा है, तो वार करना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन काफी सारा फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो पैसा, वो फंडिंग आ कहां से रहा है? तो आप समझदार हो, आपको पता ही होगा। तो इन दोनों के बीच, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच ट्रंप की एंट्री हो जाती है, ये पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, तो आज से ठीक 2 दिन पहले रिपोर्ट के थ्रू से ये खबर आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप अप्रूव्स ईरान अटैक प्लान, यानी कि आज से ठीक 2 दिन पहले ये रिपोर्ट के थ्रू से खबर ये आया था कि ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है कि इजराइल अब ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, 2 दिन पहले रिपोर्ट के थ्रू से खबर आता है। ट्रंप जी अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, रिपोर्ट के थ्रू से खबर आता है कि ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है कि इजराइल अब ईरान पर अटैक कर सकता है। इतना बात क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट आया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले बोलते हैं, क्लियरली बोलते हैं कि ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये बात झूठ है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप डिनाइज, यानी कि ट्रंप ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया। ट्रंप का कहना है कि मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, कोई अप्रूवल दिया ही नहीं है। लेकिन ट्रंप डिनाइज अप्रूविंग ईरान अटैक, बट ट्रंप ने डिनाई कर दिया है कि मैंने कोई अप्रूव वगैरह नहीं किया है। बट यानी कि उन्होंने बट लगाकर ये बोला है कि विल मेक डिसीजन विद इन 2 वीक्स, यानी कि उन्होंने पहले डिनाई कर दिया कि मैंने कुछ भी अप्रूव नहीं किया है, बट लेकिन
मेक डिसीजन विद इन 2 वीक, यानी कि वो डिसीजन लेंगे 2 वीक के अंदर अंदर, 2 हफ्ता के अंदर अंदर। मैंने क्या बोला कि वार रुका नहीं है, वार पोस्टपोन्ड हो गया है 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। तो ट्रंप ने ऐसा कहा है कि मैं 2 हफ्तों के लिए टाइम लूंगा, 2 हफ्ता में मैं डिसीजन लूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब ये खबर आया और इसी खबर के वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग हमारा इंडियन मार्केट में हरियाली देखने को मिला। अब आप बोलोगे कि सर ट्रंप ने ऐसा तो नहीं बोला कि वार नहीं करूंगा, उन्होंने बस 2 हफ्ता का ब्रेक ही तो लिया है। तो ब्रेक के वजह से पूरा का पूरा दुनिया का मार्केट में क्यों हरियाली देखने को मिला, इंक्लूडिंग अगर आप क्रूड ऑयल का प्राइस देखोगे तो 80 तक पहुंच गया था, लेकिन क्रूड ऑयल में आपको 1 से 2% गिरावट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 हफ्ता का ब्रेक की वजह से पूरा का पूरा दुनिया का शेयर मार्केट खुशियां क्यों मना रहा है? तो पूरा का पूरा दुनिया इसलिए खुशियां मना रहा है क्योंकि जबकि ट्रंप ने 2 हफ्ता का ब्रेक लिया है ना, तो दुनिया ये मान के चल रहा है कि शायद ये वार नहीं होगी, ऐसा ग्लोबल मार्केट का मानना है। 2 हफ्ता का ब्रेक तो ले लिया है, अब बड़े बड़े इन्वेस्टर ये मान के चल रहे हैं कि शायद ये वार धीरे धीरे रुक जाएगी, और इसी खबर के वजह से छोटा सा इंपैक्ट जो है वो आपको इंडियन मार्केट इंक्लूडिंग पूरा दुनिया का मार्केट में आपको देखने को मिला। समझ गए ना बात? वार रुका नहीं है, वार पोस्टपोन्ड हुआ है। रिपोर्ट का थ्रू से जो खबर आया है मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब तीसरा सवाल आपके अंदर क्या होगा कि सर ऐसा क्यों, ट्रंप ने 2 हफ्ता का ब्रेक आखिर क्यों लिया? तो इसके पीछे का कारण ये है, जैसे कि आपको पता है कि लड़ाई किन दोनों के बीच है, लड़ाई है ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई है, इतना तो आपको पता होगा। अब ईरान को कौन सपोर्ट करता है? ईरान को सपोर्ट करता है रसिया और चाइना। इजराइल को कौन सपोर्ट करता है? इजराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका। अब अमेरिका यानी कि ट्रंप ने 2 हफ्ता का ब्रेक इसीलिए लिया है क्योंकि अमेरिका यानी कि ट्रंप ये कंफर्म होना चाहता है कि क्या ईरान को असलियत में रसिया सपोर्ट करता है या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक और रिपोर्ट के थ्रू से खबर आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, रसिया हैज ए वार्निंग फॉर यूएस ओवर मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान इजराइल वार, यानी कि रशिया अपना मिलिट्री को भी भेज सकता है ईरान पर। तो ट्रंप जो है वो कंफर्म होना चाहता है कि क्या रसिया सच में ईरान को सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं। इसी चीज का कंफर्मेशन लेने के लिए ट्रंप ने 2 हफ्ता का ब्रेक लिया है। समझ गए ना बात? आपको पता होगा कि जहां पे अमेरिका खड़ा होगा वहां पे रशिया बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा। तो इजराइल के पीछे अमेरिका है और ईरान के पीछे रसिया है और चाइना है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, एक न्यूज के वजह से मार्केट में आपको हरियाली जरूर देखने को मिला, हमारा निफ्टी 50 में अच्छा परफॉर्मेंस आपको जरूर देखने को मिला, लेकिन वो जो अच्छा परफॉर्मेंस है बस यही खबर के वजह से आया कि ट्रंप ने 2 हफ्ता का ब्रेक लिया है। और 2 हफ्ता का ब्रेक लिया है, अब इन्वेस्टर को शायद ये लग रहा है कि ये जो वार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भगवान करे खत्म हो जाए, अगर खत्म हो जाए तो अच्छा ही है, लेकिन चीजें अगर नेगेटिव दिशा में जाने लगा तो जिस हिसाब से मार्केट में आपको तेजी देखने को मिला उतना ही रफ्तार से मार्केट में गिरावट भी हो सकती है, ठीक है। उसी तरह अगर आप गोल्ड का भाव देखोगे तो गोल्ड का भाव में अभी भी उतना गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी है। ये तो बस 2 हफ्ता का ब्रेक है, अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी नहीं होता तो गोल्ड का भाव में भी आपको गिरावट देखने को मिलता, लेकिन गोल्ड का भाव अभी भी 1 लाख का ऊपर है। 1 लाख का ऊपर अगर गोल्ड का भाव है तो इसका मतलब बड़े इन्वेस्टर अभी भी चिंतित है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसलिए गोल्ड अभी भी क्रैश नहीं हुआ है। जब भी आपको गोल्ड में क्रैश देखने को मिले तब आप समझ जाइएगा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन गोल्ड का भाव जब तक ऊपर है, टॉप पोजीशन पर है, तब आप समझ जाइएगा कि ग्लोबल जो संकट है अभी भी मंडरा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगर आप डॉलर टू आईएनआर देखोगे तो डॉलर का कंपैरिजन में हमारा जो रुपीस है वो वीक होते ही जा रहा है, जो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिविटी है। उसके बाद एफआईएस ने जबरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट में खरीदारी किया है लास्ट डे। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 8,000 करोड़ लास्ट डे एफआईएस ने खरीदारी किया है, ठीक है। तो बस एक खबर के वजह से एफआईएस इतना खुश हो गए कि 8,000 करोड़ हमारे मार्केट में डाल दिया, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो कहानी आपने समझ लिया ना। पहले खबर आता है कि ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है कि इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है, ट्रंप ने अप्रूव कर दिया है, ये पहले रिपोर्ट के थ्रू से खबर आता है। उसके बाद खबर आता है कि ट्रंप बोलते हैं कि मैंने कुछ भी अप्रूव नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने दो वीक का ब्रेक जरूर लिया है, ठीक है। और इसी ब्रेक के वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिला। हो गया क्लियर? अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। कुछ भी शेयर मार्केट का अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर देता हूं।
सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है शैलेश कुमार जी ने। शैलेश जी पूछते हैं, बहुत बढ़िया आकाश भाई, क्या गिरता हुआ मार्केट में एवरेज करना चाहिए या नहीं, प्लीज बताएं। तो शैलेश जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ट्रेडिंग के बारे में पूछा या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में पूछा। खैर छोड़िए, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको एवरेजिंग करना है तो बेशक आप कर सकते हो, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एसेट क्लास पर आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं यहाँ पे एवरेजिंग कर रहा हूँ लेकिन ये एसेट क्लास मेरे को लॉन्ग टर्म में रिटर्न देगा। उतना आपको अगर विश्वास है, आप कॉन्फिडेंट हो, तभी आप एवरेजिंग करना। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल एक ए नाम का कंपनी है, इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब आपका इन्वेस्ट करने के बाद इसका प्राइस गिर गया, अब आपने यहाँ पे एवरेजिंग कर दिया, फिर चीजों का प्राइस गिर गया, फिर आपने एवरेजिंग कर लिया, फिर चीजों का प्राइस गिर गया, फिर आपने एवरेजिंग कर लिया। अब गिरते गए, आप एवरेजिंग करते गए, बाद में देखा गया कि ये जो शेयर था ये घटिया शेयर था, उसके बाद क्या होगा, आपका पूरा पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो एवरेजिंग करना सही है, लेकिन कहां पर सही है, अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो सही शेयर है, सही म्यूचुअल फंड है, सही एसेट क्लास है, तो बेशक आप एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिना फंडामेंटल देखे, बिना रिसर्च किए अगर एवरेजिंग करते हो तो इसमें आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, विजय कुमार सिंह जी पूछते हैं, सर पीई रेशियो जब 40 हो और उसमें 1 रुपया कमाने के लिए 40 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा, तो कितने दिनों के लिए, ये भी बता दीजिए, थैंक्स, लव यू। तो विजय जी, लव यू टू। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, किसी भी कंपनी का अगर पीई रेशियो 20 है, फॉर एग्जांपल 20 है, तो इससे हम ये समझते हैं कि इस कंपनी से हमें 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का शेयर का पीई रेशियो अगर 20 है तो 1 रुपया कमाने के लिए हमें 20 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 1 रुपया कमाना है, ये कितना दिन में कमाना है, तो ये जो कैलकुलेट होता है ये 1 सालों के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का अगर पीई रेशियो 20 है ना, तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस कंपनी से आपको 1 रुपया पूरे 1 साल में कमाने के लिए 20 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा। तो 1 साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, पूरे 1 साल में अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको 20 रुपया दांव पे लगाना पड़ेगा, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 का है। तो विजय जी, आशा करता हूं आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। अगला सवाल देवेंद्र कुमार जी पूछते हैं, शेयर मार्केट अब फ्रॉड मार्केट बन गया है। तो देवेंद्र जी, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, मैं 100% श्योर हो गया हूं कि आपने शेयर मार्केट में, बुल मार्केट जब चल रहा था तब आपने एंट्री किया था। आपने शायद शेयर मार्केट का सिर्फ बुल रन देखा है, सिर्फ ग्रीन कलर देखा है और आपने ग्रीन कलर में इन्वेस्ट कर दिया है। आज आपने पहली बार मार्केट का लाल रंग देखा है, मार्केट का गिरावट देखा है, तो हो सकता है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो देवेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में तेजी भी होती है तो मंदी भी होती है। पैसा बनता है तो पैसा डूबता भी है। अगर पैसा नहीं डूबता तो हर कोई तो शेयर मार्केट में आ जाता ना। तो शेयर मार्केट में अगर आपको वेल्थ बनाना है, पैसा कमाना है, तो आपके अंदर पेशेंस होना पड़ेगा, धैर्य होना पड़ेगा, और ये जो मार्केट का गिरावट है इसको आपको सहन करना पड़ेगा, तभी आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिक पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आखिरी सवाल पूछते हैं साहिब सिंह जी। साहिब जी पूछते हैं, सर आपका होम कहाँ है, आप बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो साहिब जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा घर असम में है, मैं असम का रहने वाला हूँ। ठीक है, बाकी इससे पहले किन किन लोगों को मेरे बारे में पता था, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका भी कोई सवाल है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो सकता है अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगेन डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इस वीडियो को देखकर आपको शेयर बाजार में डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना है, वीडियो सिखाने के लिए बनाया गया था। अगर आपको ये सीखना है कि एक नया व्यक्ति शेयर मार्केट में कैसे शुरुआत कर सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।